As an RBI Grade B aspirant, you must have heard about the harsh reality of the interview. Harsh reality क्या है? 75 marks का interview है out of 375, which is a weightage of 20%. That is one of the highest among all the exams in India. दूसरा, अगर मार्क्स की बात करें तो बहुत लोगों को सिंगल डिजिट मार्क्स दिए जाते हैं या लो डबल डिजिट भी देखेंगे, 15, 16, 12 आउट ऑफ 75. The moment you get these amount of marks, you are out of the race. तो मैं यहाँ पे आउट ऑफ 75, 60, 70 की बात नहीं कर रहा. आई नो वी हैव टू बी रीजनेबल, तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स तो आपको स्कोर करने पड़ेंगे. वो कैसे करने पड़ेंगे वो ही हम इस वीडियो में जानेंगे. आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे आरबीआई ग्रेड बी के डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा. तो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू इज 2-day डेमो कोर्स इन ₹1. व्हाई वुड यू एनरोल इन दिस डेमो कोर्स? देखिए, काफ़ी लोग जब कोर्स लेना चाहते हैं दे वांट टू मेक श्योर कि वो सही चीज़ ले रहे हैं, वो कोर्स उनके लिए सही है. वीडियो से समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नोट्स अच्छे होंगे, क्विज़ेस क्वालिटी होंगे, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स को टाइमली आंसर किया जाएगा, करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे. ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे. आप ऐसा कोर्स चाहते हैं जिनमें ये सब कुछ हो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे कोर्स में है या नहीं है, मैं जस्ट ये बोलूंगा कि डेमो कोर्स का पर्पस ही ये है कि आप आके देखें, खुद से एक्सपीरियंस करें कि कोर्स कैसा है, ताकि जब आप उसको ले तो आप 100% श्योर हो कि ये कोर्स ही आपको लेना था. दैट इज ऑल आई कैन से. सो इसको एनरोल करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं. अब 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, बड़ी सिंपल है, लेकिन 99% लोग ये नहीं करेंगे. सबसे पहले बोलते हैं ना कि जमीनी हकीकत से हमें जुड़ना होगा. उसको मैं बोलूंगा कि गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. हम बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे स्पीचेस पढ़ लेंगे, बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? क्या आपने सोचा है कि आप 10 आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर से बात कर सकते हैं? बोलेंगे कैसे? अरे यार, लिंक्डइन पे इतने आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स बैठे हैं, 100 को पिंग करोगे 10 तो हेल्प कर ही देंगे. 10 तो आपको बता ही देंगे. अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि आप क्या करते हो, क्या रूटीन रहता है, डिसीजन मेकिंग में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है, जॉब में क्या चैलेंजेस आते हैं, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आप पूछोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बैठे रहोगे कि हाँ बस आरबीआई की ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ लेता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेता हूँ, इस तरह से अंदर से फीलिंग नहीं आएगी व्हाट दिस जॉब इज ऑल अबाउट. टॉक टू पीपल. अगर हो सके तो किसी रीजनल ऑफिस में भी थोड़ा बहुत विजिट कर लो. एटलीस्ट बाहर से ही देखा हो यार, लोगों को ही थोड़ा देखा हो कि कैसे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एक फेमिलरिटी आती है. और मुंबई मुंबई में हो तो आरबीआई मॉनेटरी म्यूजियम विजिट करो, पब्लिक के लिए ओपन रहता है. यहाँ से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. The idea is not to about gain knowledge. The idea is to gain familiarity. The idea is to have the similar feelings, no, that you know that RBI officers are having right now. Those who are working, वो आपको बहुत हेल्प करेगा when you are in the interview. आपके दिल से आंसर निकलेंगे. That why do you want to join RBI? तो ये जरूर करना है. मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक इंटेंट चाहिए कि करूंगा. ठीक है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. बहुत इसको अच्छे से स्क्रूटनाइज कर कर इसमें जो जो आपने लिखा है, अगर आपने इसमें 100 पॉइंट्स लिखे हैं तो कम से कम आप इसमें 500 क्वेश्चंस चैट जीपीटी से ही फ्रेम करा सकते हो, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डैफ को अच्छे से भरो, और सिर्फ भरो नहीं, उसके बाद उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एनालाइज करो जो पूछे जा सकते हैं. जैसे कि आपने अपने फादर का प्रोफेशन लिख दिया क्लोथ ट्रेडर. They can ask you anything about cloth trading. They can even ask you about the impact of GST on cloth trading. So वो तभी कर पाओगे जब आप 500 क्वेश्चंस ट्राई करोगे कि पूछे जा सकते हैं. ठीक है, पहले दिमाग थक जाएगा 50-100 क्वेश्चन बना के और नहीं पूछ सकते इसके अलावा, बट सोचते रहोगे तो निकलेंगे. एंड दैट इज व्हाट कैन हेल्प यू टू बी नो मोर ऑन द फैमिलियर ग्राउंड इन इंटरव्यू इफ यू वुड हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सच क्वेश्चंस.
देन नो अबाउट द प्लेस यू आर विजिटिंग, यू वांट टू गेट इनटू आरबीआई। अगर आपको आरबीआई के फंक्शंस का ही नहीं पता है, डिपार्टमेंट्स का ही नहीं पता है, पर्पस एंड वैल्यूज का ही नहीं पता है, तो आप कैसे ही वहां पे एक इंटेंट शो कर पाओगे कि मैं आरबीआई ज्वाइन सच्ची में करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शायद आपसे पूछेंगे कि आप डिपार्टमेंट्स बताओ या पर्पस बताओ आरबीआई का, बट यू कैन ऑलवेज इंटीग्रेट दीज थिंग्स इन योर आंसर इफ यू आर क्लियर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरबीआई, और आपका पर्पस और वैल्यू आरबीआई से मैच करता है, यू कैन से दिस। कितना अच्छा लगेगा उनको दैट दिस गाय नोज एट द नो एट द इनर लेवल दैट व्हाई ही वांट्स टू वर्क फॉर आरबीआई। आरबीआई की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। फिर आरबीआई के करंट एस्पेक्ट्स देखें तो स्पीचेस में किन टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, किन चैलेंजेस की बात की जा रही है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में क्या डेटा कहता है, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट आर्टिकुलेशन। ठीक है, ये नॉलेज फेज 2 में आपको मिल गई होगी। आप आरबीआई के बारे में भी पढ़कर जान लेंगे, सारा कुछ जो मैंने स्क्रीन पे दिया है आप पढ़ लेंगे, बट क्या चीज आना और सही आंसर इंटरव्यू में देना देना एक ही बात है? नहीं, आता बहुत लोगों का है, बट बताने का ढंग सही नहीं होता है। बताने का ढंग मतलब आर्टिकुलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई हैव टेकन लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। मेन प्रॉब्लम इज आर्टिकुलेशन। अब आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज इन्फ्लेशन इंक्रीज? ठीक है, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अब ये कैंडिडेट को आता है, अब ये आंसर दे रहा है, सर इन्फ्लेशन बेसिकली इट हैपेंस व्हेन डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम हो जाती है, मतलब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये स्टैमर कर रहा है एक तरह से, टू मेनी फिलर्स हैं, वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड है, क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्लैरिटी माइंड में है लेकिन क्लैरिटी आंसर में नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एक कैंडिडेट बी है जो बहुत ही सिंपल वे में चीजों को समझाती है। सर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ग्रो फास्टर देन द सप्लाई, डिमांड सप्लाई गैप पुशेस दी प्राइसेस अप, फॉर एग्जांपल व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस। अब ये सिर्फ इन्फ्लेशन क्या होती है ये नहीं बता रही है, इन्फ्लेशन के रीजंस में भी थोड़ा घुस गई है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में घुस गई है। When disposable income rises, consumption increases, leading to higher prices. Then additional factors like cost push prices, global commodity prices, and money supply can also contribute. क्या आंसर है? स्ट्रक्चर्ड है, डेप्थ में है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कोई फिलर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठाठा ठाठा आंसर दिया है। तो सेम क्वेश्चन दोनों को आता है, शायद शायद इसको ज्यादा अच्छे से आता हो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा हो, बट आर्टिकुलेशन नहीं है बताने की। इंटरव्यू में आप जितनी भी नॉलेज रखते हो, आपकी अगर आर्टिकुलेशन सही नहीं है, समझने वाला पूछने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगी। तो एक चीज जो बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, आई वुड से दैट इज आर्टिकुलेशन। देन योर इंप्रेशन। इंप्रेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली योर ड्रेस इज इंपॉर्टेंट, द वे यू वॉक इज इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है आपका आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप जैसे पैनल के सामने बैठे हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार हैं, जनरली हम जो क्वेश्चन पूछता है उसी के साथ आई कांटेक्ट रखते हैं। नहीं, हमें आई कांटेक्ट रखना है सबके साथ, जिसने पूछा और जो बाकी लोग बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लीटिंग आई कांटेक्ट। ये बहुत जरूरी है, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और आपकी अवेयरनेस दिखाता है कि आप रूम में जानते हैं कि काफी लोग बैठे हैं। देन अ सिंपल स्माइल। ठीक है, अ सिंपल स्माइल कैन डू वंडर्स। स्माइल से स्ट्रेस कम होता है इंटरनली, और दूसरों को भी लगता है कि एक अच्छा माहौल बन रहा है। 99% people don't smile when they're in the interview, they're stressed, and that seems to be visible on their face. तो ट्राई करो तो बीच में थोड़ा थोड़ा स्माइल करो, it will de-stress the situation, it will give good vibes to the interview panel. Hand movement is very very important. Hand movement is important first of all because that gives you kind of flow, kind of confidence when you're explaining things with the hand movement instead of just sitting down and explaining. उससे momentum सा नहीं बनता है. But there should not be excessive hand movement that is distracting the interview panel. वो आपके हाथ ही देख रहे हैं, आपके आंसर को सुन नहीं रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Body posture is very important. Just sit straight with hand on your knees and explain your answers to the entire panel with the fleeting eye contact that I just explained. These things are very important. That creates a positive vibe and a positive impression, and that leads to extra marks, even if you know a little less, I would say.
ठीक है? नॉलेज कम होगी चलेगा, आर्टिकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, जो मैंने इस स्लाइड में बताया है। एंड थिंक लाइक अ आरबीआई ऑफिसर। और वो थिंकिंग ऐसे नहीं आएगी न्यूज़पेपर पढ़कर। यू नीड टू बी इन दी शूज ऑफ आरबीआई ऑफिसर्स फॉर सम टाइम। आप ये किताबें पढ़िए, डी सुब्बाराव की किताब है हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने उस टाइम आरबीआई में काम किया था जब इंटरेस्ट रेट पूरा वेरी कर रहे थे ऊपर नीचे, इन्फ्लेशन का अलग ही सीन चल रहा था, ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे। Raghuram Rajan on the reforms in RBI. I do what I do. Excellent book. Then Y.V. Reddy, who has been an IAS officer and RBI governor, Advice and Dissent. Very good book. इनकी किताबें पढ़ो, आपको पता लगेगा आरबीआई कैसे काम करती है, आरबीआई कैसे सोचती है, आरबीआई को क्या चैलेंजेस आते हैं, आरबीआई कैसे सिक्रेसी मेंटेन रखती है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप अपनी कोर्स की किताबें पढ़कर नहीं सीख सकते हो, अखबार पढ़कर नहीं सीख सकते हो। ये उनका एक्सपीरियंस है जो इन किताबों में आपको मिलेगा, एंड यू विल रियली लाइक इट। सो गो थ्रू इट। That will add a different experience, that will add a different dimension to your personality when you are sitting in an interview and quoting things from these books. वो आपसे सीधा नहीं पूछेंगे कि रघुराम राजन की बुक में ये क्या लिखा है या डी सुब्बाराव ने अपनी किताब में क्या लिखा है, बट when you can quote incidents anecdotes from these books to prove your point, that will show you are a very well read student. सो ये चीजें करो, दिस इज द राइट टाइम। इफ यू हैव गिवन फेज टू, अभी शुरू कर दो। अगर आप अगले साल दे रहे हो आरबीआई, तब भी साथ साथ ये थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। इट्स अबाउट नो स्पेंडिंग योर लग्जरी टाइम हेयर, नॉट अबाउट स्टडिंग फ्रॉम दीज बुक्स। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू, हाउ टू स्कोर 50 प्लस। इतना कुछ कर लोगे तो शायद 50 से ज्यादा ही ले जाओगे, ठीक है? और अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आप edutab.in पे जाकर अंडर कोर्सेज यू कैन गो टू आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर आप 2027 में जाइए तो आपको गोल्ड सिल्वर कोर्स दिखेगा। गोल्ड फेज वन फेज टू के लिए है, सिल्वर फेज टू के लिए है। देन देर इज अ टेस्ट सीरीज, फेज वन प्लस टू टेस्ट सीरीज एंड फेज टू टेस्ट सीरीज। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप आरबीआई के साथ बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो आरबीआई प्लस बैंक महापैक है। और ये डेमो कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।